नमस्कार, वेलकम एवरीवन टू कोम टेक्नोलॉजीज। कोम सलोन एंड स्पा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक और नया वीडियो लेकर आया है आपके लिए। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ के बारे में, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके सलोन में एम्प्लॉयज़ कैसे ऐड करने हैं, एम्प्लॉय की कौन सी डिटेल्स आपको अपडेट करनी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय की डिटेल्स आप एडिट कैसे कर सकते हो, उनकी सैलरी किस प्रकार से आप फाइनलाइज करके सिस्टम में अपडेट कर सकते हो, उनका सारा डेटाबेस आप किस प्रकार से मैनेज कर सकते हो। तो ये रहा हमारा डैशबोर्ड कोम सॉफ्टवेयर का। सबसे पहले तो आप जाएंगे मास्टर्स में, जो लेफ्ट हैंड साइड का मेन्यू है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको नजर आएगा एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज की लिस्ट नजर आएगी, जो एक्टिव एम्प्लॉयज है और जो इनएक्टिव एम्प्लॉयज है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज क्रिएट कैसे करते हैं। आपको यहाँ प्लस का बटन नजर आएगा, क्रिएट एम्प्लॉय, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से ये फॉर्म ओपन अप हो जाएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। चलिए हम लोग एक सैंपल फॉर्म फिलअप करते हैं फॉर आवर एम्प्लॉय। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम ले लेता हूं, शांभवी। मिडिल नेम डाल देंगे राज, लास्ट नेम डाल देंगे सिंह। मैंने यहां कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। याद रखिए जहां पे स्टार मार्क लिखा हुआ है वो इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है। तो यहां पे इस फॉर्म पे आपको तीन चीजें मैंडेटरी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहां पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देता हूं। ये सैंपल कॉन्टैक्ट नंबर है। याद रखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर पूरा होना बहुत ज़रूरी है, 10 डिजिट्स होने बहुत ज़रूरी है। आप उनका सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हो, उनका ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ सैंपल के तौर पे एक सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मैं उनका ईमेल एड्रेस ऐड करता हूँ, shambhavi@gmail.com। इसके बाद मेल है या फीमेल है हमने सिलेक्ट किया। अब यहां पे आपको उनका फिंगरप्रिंट लेना है, फिंगरप्रिंट विद द हेल्प ऑफ थंब मशीन या बायोमेट्रिक, जो आपको सॉफ्टवेयर के साथ दिया जाएगा। ये इसलिए है ताकि वो जब भी सैलून में आए, आपके स्पा में आए, तो उस वक्त वो थंब के सहारे यानी बायोमेट्रिक के सहारे अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ थंब पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको आपके बायोमेट्रिक सिस्टम पे एक लाइट नजर आएगा, या तो ग्रीन होगा या रेड होगा, उस पर आपको फिंगरप्रिंट रखना है। और फिंगरप्रिंट रखने के बाद आपको यहाँ पे या फिर डॉट नजर आ जाएगा और या फिर कोई नंबर नजर आ जाएगा जो कैप्चर हो जाता है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट कैप्चर हो चुका है। अब अगली चीजें हम अपडेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको नजर आ रहा है रोल, तो ये आपका जो एम्प्लॉय है, आपका स्टाफ है, किस रोल के लिए आप हायर कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं एक हेयर डिपार्टमेंट या ब्यूटिशियन के तौर पे इनको हायर करता हूँ। ब्यूटिशियन मैंने सिलेक्ट किया। अब आपके ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग मैनेजर्स अगर है तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट मैनेजर अगर करते हो तो यहाँ पे आपको मैनेजर्स नजर आएंगे। अगर कोई आपका मैनेजर नहीं है तो आपको एक मैनेजर की प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उनके अंडर इन्हें असाइन करना होगा एज एन स्टाफ मेंबर। तो यहाँ पे मैं सोनिया सिलेक्ट करता हूँ एज एन असाइंड मैनेजर। यहाँ पर हम इन टाइम लिखेंगे उनका कि सुबह उनका आने का फिक्स टाइमिंग कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पर हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसे 10 AM सिलेक्ट करता हूँ। वर्किंग आवर्स, जैसे आप 7 घंटे काम करवाने वाले हो, उनसे 10 घंटे करवाने वाले हो, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे फिलअप करना है। मैं फिलहाल इनके 8 आवर्स मेंशन करता हूँ यहाँ पर। और पासवर्ड, आपके हर एक एम्प्लॉय को आपको एक पासवर्ड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑथेंटिकेशन करना है, तो हर जगह पर उनको ये पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ सैंपल के तौर पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3। ये पासवर्ड डाल दिया मैंने उनका। यहाँ पे बाकी की कुछ चीज़ें हम अपडेट कर देंगे, जैसे उनका एड्रेस हो गया, बैंक डिटेल्स हो गई। मैंने एड्रेस यहाँ डाल दिया, रामवाड़ी कॉलोनी, पुणे, महाराष्ट्र। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप उनका आधार कार्ड या फिर लाइट बिल या लाइसेंस कोई भी ले सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, विंडो ओपन हो जाएगा, वहां से आप
डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके जो डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है उसको अटैच कर सकते हो। इनका स्टार्टिंग डे कौन से दिन से ये काम शुरू कर रहे हैं, मैं आज की तारीख लेता हूं 22 मार्च 2024 मैंने सिलेक्ट किया। इनका स्टेटस मैंने एक्टिव कर दिया। बैंक की डिटेल्स आपको यहां पर अपलोड करनी है। सैंपल के तौर पे मैं डाल देता हूं यहां कैनरा बैंक। अकाउंट होल्डर्स नेम मैंने डाल दिया शांभवी सिंह। अकाउंट नंबर डाल दिया मैंने यहां पे, आईएफएससी कोड डाल दिया, ब्रांच नेम डाल दी मैंने, ब्रांच का बैंक का एड्रेस डाल दिया। ये सारी चीजें आपको थोड़ी डिटेल में करनी है एक बार। और यहां पर आप प्रोफाइल एक बार क्रिएट कर लीजिए। मैंने क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर लिया। न्यू स्टाफ सक्सेसफुली क्रिएटेड, यू कैन सेट सैलरी, प्रोडक्ट एंड सर्विस इंसेंटिव एंड फिंगरप्रिंट। अब ये सारी डिटेल्स यहां पे हमें अपडेट करनी है। सबसे पहले जानिए कि इतनी सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको पहले एक बार अपडेट प्रोफाइल करनी, क्रिएट प्रोफाइल करनी बहुत जरूरी है। इसके बाद आप जो चाहिए डिटेल्स ऐड कर सकते हो, आपको सिर्फ अपडेट प्रोफाइल करना है। यहां पर अगर आपको नजर आ रहा है तो यहां पे एक सेक्शन है जहां आपके एम्प्लॉय का फोटो भी आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा और आप जो चाहे फोटो सिलेक्ट करके वहां पे आप सेव कर सकते हो। अब चलते हैं पासवर्ड चेंज पे। पासवर्ड आप जब चाहे चेंज कर सकते हो। एज एन एडमिन, एज एन ओनर आपके पास ये अथॉरिटी होती है ये पासवर्ड चेंज करने की। या अगर आपका एम्प्लॉय बोलता है मैं पासवर्ड भूल चुका हूं या भूल चुकी हूं, तो यहां पासवर्ड आप चेंज करके दे सकते हो। अब चलते हैं प्रोडक्ट इंसेंटिव पे। अगर आपको याद है कि कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग प्रोडक्ट कैटेगरी, आपके सैलून में या स्पा में दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक जो सैलून यूज प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरे होम केयर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहां पे जो प्रोडक्ट इंसेंटिव हमने मेंशन किया है वो ये इंसेंटिव वो है जो आप होम केयर प्रोडक्ट्स जब आपके स्टाफ आपके कस्टमर्स को बेचता है तो उस पर भी आप कुछ इंसेंटिव उन्हें दे सकते हो। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट इंसेंटिव कैसे कैलकुलेट करना है या कैसे अपलोड करना है। तो यहां पे प्रोडक्ट इंसेंटिव आया, शांभवी का नाम आ चुका है। हम डालेंगे प्रोडक्ट रेंज, मान के चलते कि 0 रुपए से लेके 50,000 तक अगर वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं एक महीने में, तो उस प्रोडक्ट वैल्यू की 5% हम उन्हें इंसेंटिव के तौर पे ऑफर करेंगे। सेकंड स्लैब पे प्लस पे अगर आप क्लिक करते हो यहां पे, तो आपको सेकंड रेंज ओपन अप हो जाएगी। 50,000 से लेके अगर 1 लाख तक वो कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनका इंसेंटिव 6% आपने कर दिया। समझ लीजिए कि ये सैंपल नंबर्स मैंने दिए हुए हैं यहां पे। आप अपने तरीके से यहां पे परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो। वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, इट कुड बी एनी नंबर जो आपको सही लगता है। बस आपको ये नंबर्स डालने के बाद याद रखना है यहां पे सेव का बटन है, इस पे क्लिक कर दीजिए और वहां पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। ये हो गया आपका प्रोडक्ट इंसेंटिव। याद रखिए ये वो प्रोडक्ट है जो आपके स्टाफ, आपके एम्प्लॉइज, आपके कस्टमर्स को एज अ होम केयर प्रोडक्ट बेचते हैं। उसके ऊपर अगर आपको उन्हें कुछ परसेंटेज देना है एज एन इंसेंटिव तो वो यहां पर आप फिक्स कर सकते हो। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट इंसेंटिव के बाद देखेंगे सर्विस इंसेंटिव। ये हर वो सर्विस जो आपका स्टाफ आपके कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं आपके सैलून के अंदर, आपके स्पा के अंदर, और अगर आपको लगता है कि उस सर्विस के ऊपर भी उन्हें कुछ इंसेंटिव देना है तो वो आप यहां पर सेट कर सकते हो। इसका अगर हम सैंपल देखते हैं, फ्रॉम रेंजिंग 0 रुपए से लेके 30,000 तक अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसका परसेंटेज यहां पे 0 लिखा है मैंने। 30,000 से लेके 50,000 तक अगर वो कोई सर्विस देते हैं तो उसका इंसेंटिव आएगा 5%। 50,000 से लेके 1 लाख तक या 2 लाख ले लेता हूं मैं, 2 लाख तक अगर वो कोई सर्विस अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं तो यहां पे आप 10% इंसेंटिव उन्हें दे रहे हो सर्विस पे। ये हर वो सर्विस है जो आपके सैलून के अंदर आपका स्टाफ आपके कस्टमर्स को या आपके क्लाइंट्स को ऑफर करता है। ये इंसेंटिव उससे रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद इसे आपको सेव पे क्लिक करना है। मैं दोबारा बता दूं, ये सिर्फ इंडिकेटिव नंबर्स है। ये नंबर्स
आपके हिसाब से आप परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो, आपको कौन सी रेंज रखनी है, कैसी रेंज रखनी है और परसेंटेज कितना रखना है, ये 100% आपका निर्णय होगा। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, मैसेज आ गया सक्सेस, इसे भी मैंने बंद कर दिया। अब एक और बार आपको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट इंसेंटिव और सर्विस इंसेंटिव अपडेट कर दिया है वहां पे, राइट। अब आ गया हमारे यहाँ पे सिस्टम पे ज्वाइन और रिजाइन का रिपोर्ट। आफ्टर प्रोडक्ट इंसेंटिव, आफ्टर सर्विस इंसेंटिव, ज्वाइन और रिजाइन का रिपोर्ट एक बार देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये कौन सी तारीख पे उन्होंने ज्वाइन किया है, ये डेट आपको नजर आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में जो सेक्शन है वो है सैलरी। आप आपके एम्प्लॉय को कितनी सैलरी ऑफर करने वाले हो वो आपको इस सेक्शन पे नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऐड शांभवी सैलरी करनी है। ये कौन से तारीख से, आज से ही मैं उनको सैलरी ऑफर कर रहा हूं, तो मैं सैंपल के तौर पे यहाँ पर ले लेता हूं 15,000 और यहाँ क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मानकर चलते हैं, सबसे पहले तो ये करने के बाद आप अपडेट प्रोफाइल जरूर कीजिए, ताकि जो कोई डिटेल्स आपने, तो आपको यहाँ नजर आ जाएगी 15,000 की सैलरी आपने अपडेट की है। प्रोडक्ट इंसेंटिव आपकी रेंज आपने यहाँ पर मेंशन कर दी है, 0 से लेके 50,000 तक 5%, 50,000 से लेके 1 लाख तक 6%। इंसेंटिव टाइप पी मतलब ये प्रोडक्ट इंसेंटिव। सर्विस इंसेंटिव 0 से लेके 30,000 तक 0%, 30,000 से लेके 50,000 तक 5%, 50,000 से लेके 2 लाख तक 10%। एस मतलब ये सर्विस इंसेंटिव। रोल यहाँ पे नजर आएगा ब्यूटिशियन। जेंडर आपको यहां पर नजर आ रहा है। वर्किंग आवर्स, इन टाइम, टेम्पररी सेट इन टाइम, नॉट रिक्वायर्ड, ज्वाइनिंग डेट, ये सारी डिटेल्स आपको यहां पर नजर आ जाएगी। जब आप आईडी प्रूफ अपडेट करते हो तो उसकी इमेज नजर आएगी, उनका फोटो अपडेट करते हो तो वो भी यहां नजर आ जाएगा। तो मैंने यहां अपडेट पे क्लिक कर दिया। अब मान के चलते कि कुछ दिनों बाद आपकी ये जो एम्प्लॉय है इनकी सैलरी आपको बढ़ानी है, इनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो गई है, तो दोबारा आप सैलरी सेक्शन में जाओगे, यहां दोबारा से ऐड सैलरी करोगे और जिस तारीख से उनकी सैलरी ऐड हुई है वो तारीख यहां पर सिलेक्ट करोगे आप, अगली डेट जहां से जब भी इनकी सैलरी ऐड अप होने वाली है। तो यहां पर मैंने कर दिया 17,000 29 मार्च से, तो वो आपको यहां नजर आ जाएगी। अगर आपको लगता है ये रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, ये डिलीट कर देनी है, सैलरी मुझे नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, ये यहां से डिलीट हो जाएगी। हम दोबारा से 15,000 पे आ चुके हैं। तो ये रहा आपका सैलरी का सेक्शन। एक्टिव इनएक्टिव ये भी मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। हम एक बार ये प्रोफाइल अपडेट कर लेते हैं। होम पेज पे चले जाएंगे, दोबारा मास्टर्स पे जाएंगे, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। अब यहां पर आपको हमारी एम्प्लॉय नजर आएंगी शांभवी सिंह ब्यूटिशियन के तौर पे, और यहां पर आप सारी चीजें देख सकते हो, उनकी एम्प्लॉय डिटेल्स देख सकते हो, यहां पर अपडेट कर सकते हो, उनकी अटेंडेंस की डिटेल्स आपको यहां पर नजर आ जाएगी, वो कब कब आई है। अभी फिलहाल तो आपको ये अब्सेंटिज्म नजर आएगा क्योंकि उन्होंने ज्वाइनिंग ही 22 तारीख से की हुई है, तो उससे पहले का सब अब्सेंटिज्म अब्सेंट है। हाफ डे, पेड लीव्स, फाइन डेज, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में नजर आ जाएगी। आगे आता है आपका एडवांस मनी रिपोर्ट। अगर उन्होंने कोई एडवांस लिया है तो आपको नजर आ जाएगा। इसके बारे में भी हम डिटेल में एक वीडियो बनाने वाले हैं कि आपके स्टाफ को जब एडवांस पे करना है तो किस प्रकार से आप एडवांस दे सकते हो और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। और ये रहा आपकी सैलरी की डिटेल्स, यहां पर आपको नजर आ जाएगी। तो दिस इज हाउ आप इस प्रकार से आपका स्टाफ क्रिएट कर सकते हो, एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हो और उनका सारा डेटा एक जगह पर आप मेंटेन कर सकते हो। ये रहा आज का वीडियो आपकी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन के बारे में। एम्प्लॉय क्रिएट कैसे करना है, उनका डेटा कैसे ऐड करना है, उनकी इमेज कैसे अपलोड कर सकते हो, उन्हें रोल कैसे असाइन करना है, उनका इन टाइम, आउट टाइम, वर्किंग आवर्स, उनका इंसेंटिव, प्रोडक्ट इंसेंटिव, सर्विस इंसेंटिव, उनकी सैलरी कितनी है, ये सारी डिटेल्स आप इस प्रकार से अपडेट कर सकते हो अपने सिस्टम में और आपका सिस्टम एक बेहतरीन तरीके से आपको रिपोर्ट्स जनरेट करके दे सकता है और आप पूरे सिस्टम का यूज करके आपके सैलून को एक अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो इसका यूज करके। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा
और कमेंट डालना मत भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू अगेन फॉर यूजिंग कोम सॉफ्टवेयर. वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू.